हाँ सर, सर एक्चुअली मेरे को पता है कि मतलब इसमें डेवऑप्स के साइड स्विच करने में क्या क्या नीड होता है और रोड मैप क्या रहेगा। पर एक्चुअली अभी सीख ही रहे हैं, जैसे लिनक्स सीख रहे हैं और शेल स्क्रिप्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत, तो वो सीख ही रहे हैं सर। चलेगा, है ना। हाँ तो सबसे पहले आप देखो, आप एक अच्छे ब्रांडेड कंपनी में हो ना, टी सी एस। तो टी सी हाँ एस जी। में आपका एक टैग लगा है, यू आर वर्किंग। अब आपकी प्रोफाइल जो आप बता रहे हो एडमिन में, है ना। हाँ जी सर। तो अब यहाँ पे हाँ पहले आपको थोड़ा सा ये समझना है कि जो आपकी प्रोफाइल है, राइट, उस प्रोफाइल में राइट। आप ना म्यूट कर लीजिए, जब कोई डाउट होगा तो पूछिए। तो टी आप किसी भी कंपनी में हो, राइट। अब आप आ रहे हो सीखने के लिए डेवऑप्स, राइट, डेवलपमेंट ऑपरेशन। इसके अंदर बहुत से टूल आते हैं, ठीक है। अब आपने जैसे लिनक्स सुना है, लिनक्स पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद ए डब्ल्यू एस पढ़ोगे, उसके बाद डॉकर पढ़ोगे, क्यूबरनेटिस पढ़ोगे, एनसिबल पढ़ोगे, गिटहब पढ़ोगे, फिर जेंकिंस में प्रोजेक्ट्स बनाओगे, है ना। ग्राफाना मॉनिटरिंग पढ़ोगे, टेराफॉर्म पढ़ोगे, एनसिबल पढ़ोगे, है ना। उसके बाद प्रोजेक्ट्स बनाओगे, उसके बाद सेल स्क्रिप्टिंग, पाइथन स्क्रिप्टिंग, बैश स्क्रिप्टिंग, है ना, जो भी आपको लगता है कैसे हमें स्विच करना है। तो कुल मिला के इतने सारे टूल आप पढ़ोगे, ठीक है, जिसकी शुरुआत आपकी होगी लिनक्स से। चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आपका किसी दूसरे डोमेन में चल चल रहा हो, है ना। अब जो भी मैंने टूल यहाँ पे बताया, लिनक्स है, ए डब्ल्यू एस है, डॉकर है, क्यूबरनेटिस, सबसे पहला टूल है आपका लिनक्स। सिंपल। तो पहले आपको माइंड में ये रखना है, ठीक है। डे आपका फर्स्ट है, मैंने बाकी इंट्रोडक्टरी पार्ट में सब कुछ बताया, रोड मैप सारा कुछ बताया आपको, वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आपको पूरा, मैं आपको देख लेना, कोई डाउट होगा तो पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला जो फंडामेंटल है वो है लिनक्स, जो आप पढ़ोगे, ठीक है। अब लिनक्स में क्या, ऐसा नहीं कि लिनक्स में आपको पीएचडी की उपाधि लेनी है, नहीं। आपको उतना ही पढ़ना है कि जो बाकी के टूल्स हैं उसमें हमें अपने आप को काम करना आना चाहिए, वो जो बाकी के टूल्स हैं, ठीक है। जिसके अंदर आपका ए डब्ल्यू एस क्लाउड होगा, ठीक है। ए डब्ल्यू एस करते हो तो ए डब्ल्यू एस में प्रोजेक्ट्स बना लिए, सी वी अपडेट मार दो, जॉब लग जाएगी। उसके बाद डॉकर करिए, क्यूबरनेटिस करिए, एंसिबल करिए, गिटहब, जेंकिंस, टेराफॉर्म, पाइथन स्क्रिप्टिंग, है ना, नागियोस मॉनिटरिंग टूल, ग्राफाना मॉनिटरिंग टूल और प्रोजेक्ट्स। ये जब आप पूरा पढ़ोगे, है ना, पढ़ने के बाद आपकी एक प्रोफाइल बन के आएगी, जो होता है डेवॉप्स इंजीनियर, डेवॉप्स कंसल्टेंट, सीनियर डेवॉप्स इंजीनियर, है ना, ए डब्ल्यू एस क्लाउड एडमिन एडमिन, ए डब्ल्यू एस डेवॉप्स इंजीनियर। वो अलग अलग प्रोफाइल आएगी जब आप ये पूरे टूल को पढ़ोगे ना। पढ़ने के बाद आपकी प्रोफाइल यहाँ से बन के आएगी, ठीक है। जब आप पूरा पढ़ोगे तब आपकी प्रोफाइल बन के आएगी। तो मैं आगे जैसे जैसे आपको बताऊंगा वैसे वैसे आप अपने नॉलेज को अपडेट कर, सीवी को अपडेट करते जाओ, ठीक है। जिसमें पहला पार्ट आप सीख रहे हो लिनक्स, ठीक है। तो लिनक्स में मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था। अभी देखो सिंपल, अभी हमने जो पढ़ा है, मैंने अभी बताया था डेवॉप्स का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें था डेवॉप्स वन। उसमें कंप्लीट रोड मैप बताया। फिर डेवॉप्स का कल हमने दूसरा लेक्चर किया था, उसमें मैंने आपको इंस्टॉलेशन बताया था, जिसमें मैंने इंस्टॉलेशन किया था सेंटर 7 पे। अब आज तीसरा दिन है डेवॉप्स का, लेकिन ये जो इंस्टॉलेशन कर रहे हो ना, इसको करना इम्पॉर्टेंट है। क्यों, पहले आपको समझना होगा। अब आप 2024 में हैं, चीज़ें चल सर रही। स्क्रीन शेयर। सर स्क्रीन शेयर की नहीं की। अच्छा, अभी तक आपने बोला क्यों नहीं? मुझे लगा मैंने शेयर किया था। चलिए, सॉरी। अभी बताइए। हाँ अभी दिख रहे हैं। ठीक यस है, सर। तो फिर से आते हैं। जब तक आपने स्क्रीन में देखा नहीं तो आप ये इमेजिनेशन में चल रहे होगे, राइट। ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं अगेन। कैंसिल। सर रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट की। हाँ, रिकॉर्डिंग पहले ऑन किया है मैंने, ये ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आप कोई भी प्रोफाइल में काम कर रहे हो, अब इसमें हर चीज़ आ सकता है। नॉन आईटी में हो, गैप है, मैंने आईएएस की तैयारी की है, फेल हो गया, सिलेक्शन नहीं हो रहा, जॉब चाहिए, किसी ने सजेस्ट किया,
तब आपको लग रहा होगा मुझे आईटी में आना है, और जो आपको लग रहा है अभी बूमिंग टेक्नोलॉजी चल रही है डेवऑप्स, डेवलपमेंट ऑपरेशन, है ना, आप ये मतलब मान के चलिए आईएएस की तैयारी कर रहे हो, इसकी तैयारी करने के लिए आपने स्टार्ट किया है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप डायरेक्टली बैठ जाओगे एकदम इंटरव्यू देने के लिए, नहीं, पहले आप पढ़ोगे, अपने आप को प्रिपेयर करोगे, उस लेवल तक लेके जाओगे, है ना। तो जिसमें आप पढ़ोगे लिनक्स, उसके बाद मैंने बताया था AWS पढ़ोगे, है ना। कुछ मैं टूल्स लिख देता हूँ यहाँ पे सो दैट आप समझो। AWS क्लाउड करोगे, है ना, AWS क्लाउड करते हो तो एजोर क्लाउड, गूगल क्लाउड भी हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट रोड मैप क्या होता है कि आपने AWS में भी प्रोजेक्ट्स बना लिया, है ना। ऐसा भी होता है कि आप एडमिन की प्रोफाइल में AWS क्लाउड इंजीनियर, AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट की प्रोफाइल में जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपने किया लिनक्स, AWS प्रोजेक्ट, CV अपडेट कर दो, किसने मना किया है। लोग फेल कहाँ पे होते हैं पता है आपको लोग इंटरव्यू नहीं देते, अब उनको लगता है कि वी आर गोइंग टू कंप्लीट डेवऑप्स, देन उसके बाद हम इंटरव्यू अटैम्प्ट करेंगे, तब तक में तो कितनी वैकेंसी निकल गई होंगी, सोचो, है ना। तो आपको मैं ऐसा तरीका सिखाऊंगा, आप चलने ट्रैक पे आते हो ना, ट्रैक में आने के बाद इंटरव्यू अपडेट करिए, CV अपडेट करिए, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। कॉल आनी चाहिए आपके पास, कॉल आती है आप अटैम्प्ट करो, फेल होते हो कनेक्ट हो जाओ, फेल होने के बाद जो क्वेश्चन आता है उसको रखो, एक दिन आपके हाथ में ऑफर लेटर होगा, है ना। जिसने सिलेक्शन नहीं लिया अभी तक, जो बोलते हैं ना निगेटिविटी मार्केट के अंदर, सर डेवॉप्स में जॉब नहीं है, वो क्यों नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि हाँ बैकएंड में AI आ गया सर, जॉब नहीं है। तो उन्होंने चीज़ों को रिसर्च नहीं किया। अब रिसर्च मतलब क्या, अब जो वर्किंग है, मुझे पता है कि मेरी कंपनी में, है ना, हर वीक में कोई ना कोई ज्वाइनिंग आता है, नया ज्वाइनिंग आ जाता है ना। जब मैं उसका CV देखता हूँ, उसके नॉलेज को देखता हूँ, तो बैकएंड में पता नहीं उसको कुछ नहीं आता, फिर भी वो डेवॉप्स में किसी टूल पे काम कर रहा है, छोटे से मॉनिटरिंग टूल पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हायरिंग चल रही है अभी भी आपके पास, है ना। आप कंसिस्टेंटली के साथ क्या करो, कॉन्स्टेंटली आप अप्लाई कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, क्यों नहीं होगा, है ना। जिसने क्विट किया उसकी जॉब नहीं लगेगी, ठीक है। अगर आपको लगता है 3 महीने करके मैं जॉब ले लूँगा, 3 महीने के बाद 3 महीना खुद को देना है। इंटरव्यू आपने कितने नंबर ऑफ इंटरव्यू अटैम्प्ट किया, उसके बाद कितने आपने मुझसे पूछा कि सर ये क्वेश्चन पूछा था, सिनेरियो में मैं यहाँ पे फंस गया था, ठीक है। दूसरी बार आप बोलोगे, तीसरी बार फिर कुछ नया सिनेरियो आएगा, एक ऐसा इंटरव्यू होगा जिसमें आपका पूरा फुली कॉन्फिडेंस होगा, जो पैकेज मांगोगे वो मिलेगा ठीक है। तो ये सबके लिए अप्लीकेबल होता है, जैसे कि आपकी प्रोफाइल अलग है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो सिस्टम एडमिन में काम कर रहा है पिछले 8 साल से, और पैकेज है उसका 6 लाख का, ऐसे लोग हैं मार्केट में। अब उनको चाहिए ना कि मुझे 16 चाहिए, है ना। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी तो वैसे हमें पैसा भी चाहिए, है ना। फिर तो सर्वाइवल में प्रॉब्लम आती है। तो सिंपल सी बात है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा, जिसके अंदर आप आ रहे हो आईटी के अंदर, डेवऑप्स में। तो ये सारी टूल्स है, लिनक्स पढ़ोगे, AWS पढ़ोगे, प्रोजेक्ट बना के CV अपडेट करके डाल दो। उसके बाद है मार्केट के अंदर डॉकर है, ठीक है। फिर डॉकर पढ़ोगे, फिर क्यूबरनेटिस पढ़ोगे, उसके बाद एंसिबल पढ़ोगे, उसके बाद गिट है, जेंकिन्स है, टेराफॉर्म है ना। सब कुछ आप पढ़ोगे। पढ़ने के बाद आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो पूरा अल्टीमेटली, कि प्रोजेक्ट्स में आपने क्या किया। अब ये चीज़ मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये उन लोगों को भी पूछता है जो अपने आप को एक्सपीरियंस शो करके बोलते हैं, करेंटली आई एम वर्किंग XYZ कंपनी। तो आप उस XYZ के बिहाफ में आपने क्या किया था, तो आपसे ही पूछेगा। तो उसके लिए आप ये सारे टूल पढ़ोगे, उसमें पूरा रियल टाइम हैंड्स ऑन करोगे, हाँ। और जो भी मैं सिखाऊंगा आपको कंपनी के रियल टाइम पे बात करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने थ्योरी खोला, स्लाइड खोला, बता दिया डेफिनेशन ऑफ AWS क्लाउड, टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टेंस, उसमें मत जाना। वो चीज़ आप ChatGPT से मांगो, वो भी दे देगा, है ना। इंटरव्यू क्वेश्चन सर्च करोगे, वो भी गूगल पे मिलता है। जो सामने इंटरव्यू ले तो आपसे कभी नहीं पूछेगा टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टेंस, ठीक है। एज अ बिगिनर जा रहे हो पूछ लेगा, लेकिन आप अगर एक्सपीरियंस हो करते हो तो सीधे 3 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन होगा। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, करेंट कंपनी, क्या प्रोफाइल है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हो, बस इतना बोल दिया आपने। 15 मिनट वो जज कर लेगा आपके अंदर वाकई में है कैपेबिलिटी, आपके पास वाकई में है नॉलेज कि नहीं। फिर वहाँ से वो 3-4 क्वेश्चन ऐसे पुटअप करेगा सिनेरियो में, उसको आपने रिप्लाई दे दिया, ख़त्म। फिर अगला राउंड होगा, सीधे कितना पैकेज चाहिए, है ना। तो आपको समझना है। आज मेरा एक इंटरव्यू हुआ था अभी वर्बली, तो उन्होंने बोला OCI, ओरेकल क्लाउड, ठीक है। तो मेरी प्रोफाइल थोड़ा हैवी टाइप की है, तो उन्होंने बोला कि सर आपका नोटिस पीरियड क्या है। मैंने बोला 30 डेज़। तो उन्होंने बोला सर वी वांट इमीडिएट और 15 डेज़, आजकल ये चल रहा है, समझो पहले। तो मैंने बोला ओके आई कैन ज्वाइन विद इन ए 15 डेज़, बट
कंपनी मुझे एज़ पर पॉलिसी जाओगे तो कंपनी आपको ऑफ़र जो आपका है ना रिलीविंग लेटर है ना एक्सपीरियंस लेटर है, वो चीज़ नहीं देगी, देन कैन यू ज्वाइन मी? तो बोलता है नो 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 नो, ठीक है। तो वो क्या बोलती है, ओके सर लेट मी डिस्कस। तो फिर सेकंड क्या क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ करेंट सीटीसी। अब मैंने जो सीटीसी बोला, मैंने बोला अभी मेरा 25 LPA। अब एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं तो इसके ऊपर ही जाऊंगा, मैंने बोला मुझे 35 प्लस चाहिए। तो इन्होंने सीधे क्या बोला, अब इनको नहीं चाहिए क्योंकि इनके क्राइटेरिया में ही है 22 लेके 22 LPA तक, मैं क्यों कम पे जाऊँ, सिंपल सी बात है ना। अब यहीं पे अगर आप जैसे लोग होते, आपके पास वो प्रोफाइल होता, तो आप 35 LPA छोड़ो, आप 7 LPA पे ज्वाइन कर लेते बेस्ड ऑन आपका नॉलेज, है ना। तो कंपनी के अंदर ऐसा नहीं है जॉब नहीं है, मैं 35 लाख मांग रहा हूँ, कोई 15 लाख मांग रहा है, उसके पास वही नॉलेज है ना, रियल टाइम पे, तो कंपनी किसको उठाएगी, 15 लाख वाले को उठाएगी, समझो, ठीक है। तो आगे सारी चीज़ें आप देखोगे, ठीक है। तो ये सारा आप डेवॉप्स के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। तो आप आज जो आपका थर्ड डे है, थर्ड में आज क्या सीखेंगे, दोबारा से इंस्टॉलेशन सीखेंगे। अब जो नए लोग हैं भी वहाँ पे कि हमें इंस्टॉलेशन क्या करना है, सिंपल आपको लिनक्स की प्रैक्टिस करनी है, तो पहले हम लिनक्स का इंस्टॉलेशन सीखेंगे। लिनक्स क्या है वो मैंने बता दिया सेकंड वाले पार्ट पे, ठीक है। अब फिर एक तरीका बताता हूँ कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है आपको। इंस्टॉलेशन में क्या होगा, सिंपल आप जब कंपनी में बैठे हो, है ना, तो आपको लिनक्स की प्रैक्टिस करनी, ये मेरा विंडो का टर्मिनल है ना। तो अभी मैंने आपको 3 चीज़ें बताया था आप सभी लोगों को कल, कि आप अपने लैपटॉप में VMware को डाउनलोड कर लो, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर लो, तो आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। अब आपको कुछ ना कुछ एरर फेंक रहा होगा, कहीं ना कहीं हाइपरवाइज़र का एरर फेंक रहा होगा, कहीं स्पेस का एरर फेंक रहा होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे लिनक्स का इंस्टॉलेशन। तो लिनक्स में क्या करना है, 3 चीज़ें मैंने बताया था, एक बार फिर करता हूँ। गूगल पे जाइए, VMware नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, ये आपने किया हुआ है। किसी के में अगर VM सपोर्ट नहीं करता तो वर्चुअल बॉक्स कर लीजिए, ठीक है, 2 चीज़ें कर लो। तीसरा, आप अगर विंडो चला रहे हो, ठीक है, अगर आप विंडो चला रहे हो 10 या 11, तो iFR-V करके एक मैनेजर मिलता है आपको, ठीक है। अब समझो ये सारी चीज़ें पहले आपको इसलिए समझना है। अब आप अपने लैपटॉप में एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो, लिनक्स है, Ubuntu है, मैक है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि मैं विंडो को हटा के उसमें पूरा बूटेबल फाइल डाल दूँ, नहीं, मैं एक वर्चुअलाइजेशन कर रहा हूँ। तो वर्चुअलाइजेशन के लिए हम ये 2 सॉफ्टवेयर गूगल से डाउनलोड कर रहे हैं, जिसमें ये क्या करता है, VMware और वर्चुअल बॉक्स, उसके अंदर आप क्या करते हो, जो आपने IOC इमेज डाउनलोड की है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं IOC इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी 9 का कर रहा हूँ, अभी कल मैंने आपको 7 की बताई थी, है ना, 7 के बारे में। तो 7 ओवन जो है ना, अब ये हट चुका है, CentOS लिनक्स ने क्या किया, अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ही हटा दिया। जब हटा दिया तो आप क्यों इसको इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है। मेरे पास थी बाय डिफ़ॉल्ट, इसलिए मैंने कल बता दिया, आज मैंने उसको रिमूव कर दिया है, और हम लेटेस्ट पे सीखेंगे, क्योंकि अपने आप को अपग्रेड करना है। कल को मैंने आपको CentOS 7 पे सिखा दिया, है ना, 10 दिन बाद चेंज हो जाएगा तो आप फंस जाओगे, है ना, आप कर नहीं पाओगे। तो सिंपल सी बात है, अपने आप को अपग्रेड करना है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, यही फंडा है आईटी के अंदर टिके रहने का, है ना। अगर आप पढ़ के छोड़ के जॉब लेके भूल जाओगे तो फिर आप TCS में, है ना, TCS एक ऐसी कंपनी है, मेरे ऐसे कुछ लोग हैं जिनका पैकेज 6 LPA है ना, 6 LPA, समझो। और वो जो बंदा 6 पे था, मान के चलो एक बंदा 6 पा रहा था, एक 7 पा रहा था, तो 7 वाले ने क्या किया, मेहनत करके 17 पे चला गया, और जो 6 पे बैठ के चाय कॉफ़ी लेता था TCS जैसी कंपनी पे, उसको रिग्रेट फील हो रहा है, ठीक है। आज भी जाता है वो, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट कंपनी, आप वहीं पे उतना सीख पाओगे जितना वो कंपनी सिखा रही है। फिर आपको अच्छा पैकेज मोटा चाहिए तो आपको खुद लर्निंग करनी पड़ेगी, दिस इज़ द वे। IT में यही आपका एक ग्रोथ है जो आपकी खुद की लर्निंग आगे लेके जाएगी, ठीक है। तो मैं आज भी लर्निंग करता, ऐसा नहीं है, तो आप लोगों को भी करना पड़ेगा जब आफ्टर जॉब के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले वापस आइए, 2 काम करना है, क्या, VMware डाउनलोड कर लो, जिसका हो गया है, ठीक है, अभी मैं पूछूंगा, जिसका वर्चुअल बॉक्स हो गया है तो उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों हो गया, इसके बाद भी सेटअप नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। अगर ये दोनों हो गया,
उसके बाद मशीन नहीं बन रही है या फिर आपने पहले से बना के रखी हुई है, वो बात अलग है। क्योंकि आज की डेट में बना रहे हो तो सिंपल आपका हाइपरवाइज़र इनेबल होना चाहिए। हाइपरवाइज़र मतलब क्या, आप लोग अपने यहाँ पे जाइए, सिंपल CMD मारिए, है ना, टर्मिनल पे आइए। आप वैसे भी जा सकते हो, यहाँ पे आप चलाइए क्या, सिस्टम इन्फो। तो जब आप सिस्टम इन्फो चलाते हो स्मॉल लेटर पे, तो आपको सब कुछ शो करेगा, आपकी हार्ड डिस्क कितना है, रैम कितना है, ये कितना, वो कितना। नीचे लिखा रहता है आपका हाइपर वी या हाइपरवाइज़र करके, वो लिखा है वहाँ पे। अगर यस 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 तो ठीक है, आपका हाइपरवाइज़र इनेबल है। अगर लिखा है यस, किसी में लिखा है नो, तो आपका हाइपरवाइज़र इनेबल नहीं है, उसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो इनेबल करने के लिए दो तरीका होता है आपके पास, ठीक है। पहला तरीका कि आप अपने विंडो पे चले जाइए, टर्न ऑन फीचर्स के अंदर, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सेटिंग के अंदर, तो वहाँ से जाके चीज़ें आप क्या कर लो, ऐड ऑन कर लीजिए, दिखेगा तो वहाँ पे टिक मार्क करना है, विंडोज़ के अंदर टिक करना, हाइपर वी को इनेबल मारना है। तो देखो जैसे ये खुल गया मेरा, तो यहाँ पे सर्च करिए, हाइपर वी लिखा हुआ कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे ये मेरा टिक है यहाँ पे, अगर आपका यहाँ पे अनटिक है, जैसे ये लिखा हाइपर वी, है ना। अब ऐसे कुछ और भी पॉइंट होंगे हाइपर वाइज़र करके, हाइपर वी करके, तो उनमें आपको टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क करके अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर देना है, ठीक है। रिस्टार्ट, अब विंडो कर रहे हो तो विंडो रिस्टार्ट मांगेगा ही। तो रिस्टार्ट के बाद क्या करना, दोबारा आप आओगे अपने VMware पे, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। तो आपके पास अगर VMware इंस्टॉल है तो मैं जाता हूँ VMware पे, ये गूगल से मिल जाएगा, जो आज जिसका फर्स्ट डे है ना। कल की क्लास आपको मिल जाएगी, और आज मैं फिर बता देता हूँ। आप गूगल पे जाओगे, सिंपल सर्च करना है वांट टू डाउनलोड VMware, तो आप VMware में आइए, डाउनलोड पे आइए, आपका मैक हो कुछ भी हो आप ले लीजिए, ठीक है। तो एक तरीका यहाँ से एक सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो जैसे ये मेरा VMware यहाँ पे पड़ा हो वर्क स्टेशन, आप लोगों के पास ये होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों में से लग रहा है कि मेरी मशीन यहाँ पे नहीं बनेगी, तो दूसरा तरीका आप वर्चुअल बॉक्स भी डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ से सर्च करता हूँ वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर और कर लेना, क्योंकि अगर इसमें नहीं हो तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। तो आप वर्चुअल बॉक्स पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्या करोगे, इसको डाउनलोड कर लोगे, ख़त्म, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आपका VMware ओपन हो के आता है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, दो सॉफ्टवेयर लिया, आपके पास ISO इमेज होनी चाहिए। जो मेरी ISO इमेज अभी देखोगे तो डाउनलोड हो रहा है, ये मैं अभी हटाता है इसको, गूगल पे आ जाते हैं। ये आपको जाना है क्या, डाउनलोड CentOS 9, या तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसको क्लिक करना, डाउनलोड हो जाएगा, या फिर सिंपल गूगल पे जाइए, CentOS, है ना, डाउनलोड मारिए, आप वेबसाइट पे ही जाओगे ऑफिशियली, ठीक है। तो डाउनलोड पे आते हैं, आप 8 चाहो तो 8 भी कर सकते हो, ठीक है। अगर 9 में प्रॉब्लम आ रही है सर, ठीक है, क्योंकि आप जब VM पे आप सेलेक्ट करते हो तो VM पे हो सकता है कि आपने पुराना वर्जन वहाँ पे 9 शो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो 9 पे आपने डाउनलोड की है 9 ISO इमेज, और वहाँ पे 8 पे टिक करके फिर इसको अपलोड मार रहे हो, तो एरर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगर लग रहा है कि वहाँ पे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वर्चुअल बॉक्स पे भी ले सकते हो, ठीक है। अगर लग रहा है कि नहीं 9 हो नहीं रहा है तो आप 8 को डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये सारे आपके अपडेट वर्जन। तो 8 को करने के लिए आपके पास सिंपल चाहिए, है ना, HTTP पे आपके लिंक है, 8 डाउनलोड करना, तो यहाँ से 8 डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, सिंपल है। और देखो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, पूरा स्पेस आपको बता रहा है, स्टेप्स बता रहा है, हाउ टू, कैसे आप कर सकते हो पूरा, ठीक है। तो आपको ISO इमेज चाहिए होगी तो आप डाउनलोड कर लें, जो भी आपकी 8 GB 9 GB 10 GB होगी। तो मेरी देखो यहाँ पे कितनी साइज़ है इसका है 10 GB 10.5 GB। तो इसको डाउनलोड हो रहा है, कम से कम इसको मैंने 1 घंटे पहले की थी, राइट। और मेरा 100 Mbps स्पीड है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, जियो फाइबर लगा हुआ है, ठीक है, समझ सकते हो। तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जिसके पास भी ISO इमेज है सिस्टम पे, ठीक है, तो मैं आपको पूरी स्टेप बताऊँगा, तो आप लोग अपने लैब को परफॉर्म करते जाना, ठीक है। तो ये तीनों काम करना था। पहला, वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर लो, है ना, VMware डाउनलोड कर लो। उसके अलावा इन दोनों में अगर नहीं होता है तो आप क्या करोगे, हाइपर वी मैनेजर को यूज़ करेंगे जो विंडो का है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको करते हैं, फिर आपको मैं लास्ट में ये भी दिखा दूँगा, ठीक है।
तो सबसे पहले देखो कैसे इंस्टॉलेशन करना है, मैं आपको पूरा स्टेप बताऊंगा। मेरे पास iOS इमेज नहीं है, अब ये डाउनलोड हो रही है, मैं अटैच करूंगा। सिंपल, मेरे साथ साथ जिसके पास है आप लोग करते जाना, ठीक है। और जिसने किया है, जिसके में एरर आया है हाइपर वी का, तो आप प्लीज़ इस पे मत करना। अगर जो सेटिंग अभी मैंने बताई थी कि यहाँ पे हाइपरवाइज़र के अंदर जाके उसको टिक करके रीस्टार्ट मार दो, अगर हो जाता है ठीक, नहीं तो आपको अपने बायोस के अंदर जाना पड़ेगा। जब जैसे लैपटॉप को फॉर्मेट मारा जाता है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो फॉर्मेट करते समय वहाँ पे ऑप्शन आता है, तब जाके वहाँ पे करना पड़ेगा। वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। आप हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर नहीं, उसको छोड़ दो। इसलिए फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है, वर्चुअल बॉक्स। तो वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब आपको नहीं पता तो सिंपल कुछ सर्च करना सीखिए। कैसे, हाउ टू इंस्टॉल है ना CentOS 9, किसमें, वर्चुअल बॉक्स पे। तो एक ये आपके पास है स्टेप, सेकंड आप यहाँ से देख लीजिए, है ना। सिंपल, आपको स्टेप फॉलो करना है। तो मेरे पे वर्चुअल बॉक्स नहीं है, आपको कुछ नहीं, ऐसा विजार्ड आ रहा होगा, सिंपल है ना, जिसके पास है। अच्छा, किसने वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड किया है? श्वेता मैम, आपने किया है? हाँ सर, ट्राई कर रही हूँ पर वो मुझे नेटवर्क एरर है। नेटवर्क, ये ऐप वर्चुअल बॉक्स आ चुका है आपके पास सॉफ्टवेयर? नहीं सर, आज मुझे नेटवर्क का इशू है ना, तो नहीं अच्छा आ अच्छा, रहे वो। आपके यहाँ पे इंटरनेट का इशू, ठीक है। और कोई है जिसने किया है वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल? ठीक है, अगर नहीं किया तो चल सर पहला मेरे पास है। और ये हाइपर भी अनेबल। हाँ सर। आपका मशीन बना या बना रहे हो? नहीं सर, बना हुआ है, सेंटोस डाउनलोड है, और ये हाइपर भी अनेबल्ड है, तो इसी में भी तो कर सेंटर्स का कौन सा इमेज है आपका? सर मेरे पास 8 है। 8 है, ठीक है। अगर आपका बना है तो 8 पे आप कर सकते हो, चलेगा, है ना। तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। ये पूरा स्टेप, ऐसा ऐसा डैशबोर्ड आएगा वर्चुअल बॉक्स का। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सेलेक्ट करना, अपनी इमेज को अटैच मार देना है। उसके बाद नीचे आओगे, है ना, जैसे आप VMware पे बढ़ाते थे अपनी रैम को, इंक्रीज़ कर देना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्रिएट वर्चुअल मशीन, डिस्क में लेना चाहते हो तो डिस्क में आप करना है। उसके बाद नीचे करके जो आपका हार्ड डिस्क का जो भी टाइप होगा ना आपका, बाय डिफ़ॉल्ट वो शो करेगा, ऑटोमेटिक ले लेगा ये, ठीक है। उसके बाद नीचे आके कुछ नहीं करना है, आपसे पूछेगा कौन सा साइज़ देना चाहते हो, एलोकेशन करना चाहते हो, है ना, कहाँ पे डिप्लॉय करना चाहते हो, सिर्फ ऐसे करना। तो इस तरह से आपके पास स्क्रीन आएगा। उसके बाद यहाँ पे सेम पावर ऑन करोगे तो आपका इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, ये सारे कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग पूछता है ना। मेमोरी वगैरह इंक्रीज़ करना हो, CPU बढ़ाना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना, जो इमेज रहती है तो इमेज के अपने आप को यहाँ पर अटैच करना है, ठीक है। 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो 9 आप यहाँ पे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, आपको 9 को यहाँ पे अटैच कर लेना है, ठीक है। उसके बाद करने के बाद नेक्स्ट करोगे तो ऐसे कुछ आ जाएगा, फिर पावर ऑन करोगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। कल मैंने जो आपको इंस्टॉलेशन बताया था ना, सेम वही है, ठीक है। आपने देखा था वहाँ पे CentOS 7 लिखा हुआ था, प्रीवियस वाले जो रिकॉर्ड वीडियो मिलेगा उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे 7 लिखा था, आपका 8 होगा, यहाँ पे 9 होगा। स्टेप वही है, देखो, टेस्ट दिस मीडिया आपने देखा था इंस्टॉल करने के लिए, और आई विल इंस्टॉल और लिखा था इंस्टॉल, जिसमें आपका टेस्ट नहीं करता। तो स्टैंडर्ड वे मैंने यही बताया था, टेस्ट पे करिए, आपका इमेज हार्डवेयर सब कुछ देखेगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो पहले ही एरर बता देगा, ठीक है, एरर फेंक देगा। तो अभी किसी ने मुझे जो अभी भेजा था एरर, तो एरर में क्या था कि आपके हार्डवेयर पे हाइपरवाइज़र नहीं था। अगर मान के चलो कुछ और दूसरा इशू आता तो यहीं पे आपको एरर फेंक देता, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वे क्या होता है, सेकेंड ऑप्शन को टिक करना है। फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा, नीचे जाओगे, इंटर मारोगे, आफ्टर 30 मिनट के बाद रूट का पासवर्ड दे देना। उसके बाद ये हमने देखा था कल ही, है ना। तो एक बार मैं फिर आपको ये दिखाऊंगा, ये वर्चुअल बॉक्स के केस पे होगा, ठीक है। ये हमारे वर्चुअल बॉक्स पे होगा। तो ये वर्चुअल बॉक्स पे करोगे तो आपको ना की वगैरह कुछ नहीं चाहिए होगी, जो आपने की लिया हुआ था, ठीक है। सिंपल यहाँ पे फिर करोगे, फिर आपका टर्मिनल बनेगा, फिर आप यहाँ पे जो प्रैक्टिस वो कर सकते हो।
ठीक है। दूसरा तरीका, जब आप वर्चुअल बॉक्स करोगे तो आप लोग ये ज़रूर करना, अगर जिसका नहीं हो रहा VMware पे छोड़ दो, ज़रूरी नहीं है, आप वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करो। ठीक है, वर्चुअल बॉक्स के बाद आपका ISO इमेज है उसको डाउनलोड कर लिए, उसको सिंपल अटैच करके आपका मशीन रेडी हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका VMware है, एक बार मैं फिर बताता हूँ, वही ऑप्शन आपको मिलेगा, गो टू द VMware। ऐसे आपके पास आएगा फ्रेश 17 होगा तो 17 प्रो, है ना। तो अब जब आप मशीन बनाओगे क्रिएट वर्चुअल मशीन, तो आप फ्रेश लेवल पे मशीन बनाते हो। तो आपने क्या करना है, क्रिएट वर्चुअल मशीन, मैंने क्या किया, क्रिएट किया। तो जब आप क्रिएट करते हो, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने कल नहीं किया था आज फिर देख लो, और जिसका फर्स्ट डे है तो आज आप भी देख लो। तो यहाँ पे पूछ रहा है वेलकम टू न्यू वर्चुअल मशीन विजार्ड, ये किस में आ रहा है ऑप्शन, ये आपको आ रहा है VMware के ऊपर, है ना। VMware का जो वर्चुअलाइजेशन है उसको आप यूज़ करो। वर्चुअल बॉक्स का अलग था, वो आपने देखा है, ठीक है, मेरे पास नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो भी बता दूँगा। ठीक है, तो टिपिकल करना है, गो टू द नेक्स्ट सेक्शन पे। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन आ रहा है क्या, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, ये कल मैंने आपको बताया हुआ था कि जो भी आप सेटअप कर रहे हो खुद से कर रहे हो, है ना, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप क्या करना है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लेके चलना है। ठीक है, इंस्टॉल डेस लिखा कि इंस्टॉल फ्रॉम, है ना, आपका जो जहाँ भी इमेज वो पिकअप कर लेगा ना, आपको क्या लेके चलना, डिफ़ॉल्ट लेके चलना, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करिए। तो यहाँ पे आपने फंस रहे थे कि सर जैसे मैं लिनक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, है ना, तो लिनक्स के अंदर आपका वर्जन मिलता है, तो आप यहाँ पे जाइए। तो जैसे आपने किया होगा तो आपको नहीं मिल रहा होगा क्या, CentOS 9, तो देखो यहाँ पे क्या है, 8 है। अगर 8 की इमेज है ISO तो आप 8 ले लेना, और वो ISO इमेज होगी तो वहाँ पे काम कर जाएगी। 9 है तो 9 अगर नहीं दिख रहा आपका, तो ऐसा नहीं कि आप डेबियन ले लोगे। तो मैंने किसी को बताया था कि अगर आपके पास रेड हेट की 9 है तो वो देख लीजिए, तो ये भी यहाँ पे रेड हेट का जो है वो भी 8 तक ही है। ठीक है, अगर VMware पे कर रहे हो तो सिंपल, अगर 9 के लिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है, किसमें, जब आपने VMware डाउनलोड किया होगा तो आपका 17 प्रो होगा, है ना, तो 17 प्रो पे ऑप्शन आ रहा है, वेल एंड गुड। मेरा 16 है तो मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपके में आ रहा है तो 9 को ले लो, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, 8 भी चलाओगे CentOS 8 पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चीज़ें क्या है ना, जब गाड़ी का कोई नया वर्जन आ जाता है ना, जैसे आपने मारुति सुजुकी लिया, क्या बेस मॉडल, तो बेस मॉडल में CentOS 7 था, फिर उसके बाद आपने मिडिल मॉडल ले लिया तो उसमें 8 आ गया, फिर टॉप मॉडल में क्या आ गया, 9 आ गया। क्या कार नहीं चला पाओगे, चला पाओगे। बेस में क्या था, AC नहीं था, इसमें AC आ गया, इसमें क्या आ गया, डुअल AC आ गया, है ना, विथ कूलिंग आ गया, अल्ट्रा चिल्ड, बस है वही। ठीक है, तो वर्जन का यही खेल है, बाकी कुछ दिक्कत। तो अगर 8 है तो आप 8 सेलेक्ट करना। अगर आप इसके अलावा कोई और भी लेके चल रहे हो, ओपनसूसे, रेड हैट, ओरेकल का, है ना, तो आप यहाँ से लेके चलोगे, यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, डेबियन, उबंटू लेके चल रहे हो, फेडोरा लेके चल रहे हो, तो उनकी इमेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, सूजे की लोगे तो सूजे लेके चलना। तो हमारे केस में CentOS है तो CentOS 8 है तो 8 टिक कर लेना। उसके बाद कुछ नहीं करोगे, आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद नाम यहाँ पे दे दीजिए, डिफ़ॉल्ट लेके चलना तो डिफ़ॉल्ट ले सकते हैं, मैंने दिया my-server के नाम से। ठीक है, उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगा कि आपके किस लोकेशन पे जाके ये इंस्टॉल होगा। तो आप यहाँ से ब्राउज़ करके, है ना, डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर बना सकते हो, ठीक है, या फिर डाउनलोड सेक्शन पे डाल सकते हो, या C ड्राइव पे डाल सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी डाल सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ डेस्कटॉप में, किस नाम से, मेगा फोल्डर, और इस फोल्डर का मैं नाम दे देता हूँ, जैसे न्यू फोल्डर के नाम से आ गया। ठीक है, मैंने ओके किया। तो अब मेरा जो पाथ है C ड्राइव के अंदर जाएगा, डेस्कटॉप के अंदर न्यू फोल्डर पे, ये जो आप इंस्टॉलेशन करने जा रहे हो, ये पाथ जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अंदर कुछ बाइनरीज फाइल आती हैं जो इंस्टॉल करते समय, तो वो जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। आपको C ड्राइव में करना है, D ड्राइव में करना है, जहाँ पे भी लगता है वहाँ पे स्पेस हो कर देना। ठीक है, नाउ गो टू द नेक्स्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका 20 GB का रैम यूटिलाइज़ करता है, कौन, जब मतलब जैसे कि आपका लैपटॉप है, लैपटॉप में अगर 500 GB हार्ड डिस्क है, 4 GB रैम है, तो 500 में से आपका तो पहले कुछ यूटिलाइज़ हो गया होगा, है ना, 300 GB 200 GB बचा होगा,
या 50 GB बचाएगा, 100 GB बचा होगा, तो 100 GB में से ये 20 GB और खा लेगा, है ना, इस यूटिलाइज़ कर लेगा, तो बचेगा कितना, 80 GB। उसमें से भी आपका रैम जैसे 4 GB है, 4 में से फिर 1 GB ये ले लेगा, है ना, इसको बढ़ा दोगे तो 2 GB हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपके प्रोसेस को यूज़ करेगा फिजिकली। तो कल मेरा जो हो रहा था वो हैंग हो गया था काफ़ी सिस्टम, ठीक है, तो आज मैंने उसको खाली किया, अपने अननेसेसरी फाइल फोल्डर जो पड़ी हुई थी, वीडियोस थी, उसको मैंने डिलीट मारा, तो अभी मेरे पास काफ़ी स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 20 GB मिलेगा, तो 20 ही लेके चलना आपको, 20, इसको बढ़ाने घटाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका लैब हो जाएगा, या वर्चुअल मशीन बना रहे हो। 2 ऑप्शन में मैंने बताया, तो आपको सिंगल पे टिक करना है, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट करिए, तो कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, ये आपको बता रहा है, रिव्यू कर लीजिए क्या क्या है, सर्वर का नाम है ना, सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम 8 है, 9 ले रहे हो तो 9 लिख के आएगा, 20 GB हार्ड डिस्क है, मेमोरी इतनी ले रहा है डिफ़ॉल्ट, आपको बढ़ाना घटाना कर सकते हो। उसके बाद ये एक ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइजेशन में, तो कस्टमाइजेशन में अगर आते हो तो आपको क्या करना, अपनी इमेज जो है ना आपकी सेंटोस 8 की या 9 की, उसको अटैच मारना। तो यहाँ पे चलते हैं कस्टमाइज़ के अंदर। ठीक है, आपको अपने फिजिकल हार्ड डिस्क का मतलब इसका रैम बढ़ाना, तो यहाँ से बढ़ा दीजिए 2 GB, फास्ट चलेगा। उसके बाद CD DVD में आना है, इमेज को अटैच मारना है, तो सेलेक्ट करो, ब्राउज़ करिए। अब आपकी इमेज कहाँ पे है, डाउनलोड सेक्शन पे है, तो डाउनलोड पे आओगे, है ना, डेस्कटॉप में है तो डेस्कटॉप में आओगे। तो अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं अटैच नहीं मारूंगा, सेंटोस 7 था मैंने हटा दिया, हम 9 पे करेंगे, ठीक है, या 8 पे करेंगे, तो मेरे पास है नहीं अभी। तो जैसे वो डाउनलोड हो रहा है ना, डाउनलोड होने के बाद उसको आप यहाँ पे अटैच करके, दैट्स इट, कुछ नहीं करना, क्लोज मार देना। ठीक है, तो ये देखो पूछ रहा है अभी, आप अटैच करिए, तो क्या करते हैं इसको, मैं करता हूँ यूज़, अभी मैं ये पार्ट स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसको रिमूव कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, एक स्टेप बैक आ जाते हैं, इसको क्लोज कर दो। ISO इमेज बाद में भी आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी करो, बाद में भी कर सकते हो, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फिनिश कर दीजिए, काम हो गया आपको फिनिश। अब आपके पास कुछ ऐसा आएगा वर्चुअल मशीन, अभी ये चलेगी नहीं, सेटअप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपके पास ISO इमेज नहीं है। जो कर रहा हो मेरे को देख के, तो प्लीज़ आप बताइए कि आपने ISO इमेज अटैच कर लिया, अगर कर लिया हो तो बताइए, फिर मैं अपनी स्क्रीन को डिसेबल मारूंगा, आपकी स्क्रीन को उठा लूँगा, क्योंकि मेरे पास इमेज नहीं है, मेरे को डाउनलोड होने में कम से कम लगेगा टाइम। देखते हैं कितना हुआ, अभी 1 आवर लेफ्ट बता रहा है। अभी 5 GB मान के 4.5 GB हुआ, 5 GB और बचा हुआ है ना, तो ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे डाउनलोड होगा तो इसको आप अटैच मारोगे, अटैच मारने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको जाना है, इस वर्चुअल मशीन को ऑन कर देना है। ठीक है, जब ऑन करोगे तो सेटअप के सारे स्टेप आएंगे जो आपने किस पे देखा था, वर्चुअल बॉक्स पे ऑप्शन पे देखा था। ठीक है, जो ये स्टेप दिख रहा था, सेम प्रोसेस होगा ऐसे। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका होगा, आप लोग होप कर लोगे। तीसरा तरीका जो आपको अपडेट मिल रहा है किस पे, हाइपर वी पे, अगर आप विंडो चला रहे हो ना, तो विंडो पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, आप चाहो तो इस पे भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि पता है ना विंडो वाले को कि आप यूज़र लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, है ना, किसी नया ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए, लिनक्स हो, उबंटू हो, मैक हो, तो उसने क्या किया, एक हाइपर वी दे दिया सेम वर्चुअलाइजेशन के लिए, आप चाहो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आप सर्च करिए, आपके पास होना चाहिए क्या, हाइपर, ठीक है, देखो लिखा ना हाइपर वी क्विक सेंटर हाइपर वी मैनेजर, तो ऐसा लिखा होगा, तो आपको इसको ओपन करना है, हाइपर वी मैनेजर के अंदर जाना है। ठीक है, मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा, जब तक लैब सेटअप नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्टेप आ रहा है आपके पास। अब यहाँ पे देखो, बहुत सिंपल डैशबोर्ड है ये, कुछ भी नहीं करना है, ये विंडो का है, हाइपर वी लिख के आया हुआ है। अब आपको यहाँ पे भी वो सारे फैसिलिटी दे रहा कि न्यू पे आके वर्चुअल मशीन बना लो, है ना, इंपोर्ट कर लीजिए, मतलब आपका AWS क्लाउड में मशीन चल रहा है, तो आप वहाँ से एजोर क्लाउड से लेना चाहो तो वहाँ से इंपोर्ट ले लो, है ना, वर्चुअल मशीन को स्विच करना चाहो तो स्विच कर सकते हो। ठीक है, आप इसको स्टॉप करना चाहते, इसके अंदर की सर्विस को रिमूव करना चाहते हो, काफ़ी कुछ एडवांटेज है यहाँ पे। ठीक है, तो सेम थिंग है,
जैसे कि आपने अभी इंस्टॉल किया ना, राइट, कहाँ पे, वर्चुअल बॉक्स पे, है ना, VMware के ऊपर, सेम आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शन रहेगा कि आपको वर्चुअल मशीन बनाना है। तो पहले देखो न्यू करोगे, तो न्यू में आने के बाद जैसे आपने अभी किया ना, न्यू में जाके नया मशीन बनाया था, ISO इमेज लिया था, एक तरीका ये है। क्विक करोगे तो क्विक में क्या मिलता है आपको, डायरेक्टली वो मशीन बना के दे देगा क्विक। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि सर मेरा वो भी नहीं हो रहा है, तो आप क्विक से कर सकते हो। ठीक है, चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले आप करिए क्विक में, इसको मैं मिनिमाइज़ किया, चलते हैं क्विक। तो देखो यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया तो आपके पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा, है ना, इसमें दो ओपन हुआ है क्या, एक को मैं क्लोज करता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ें मिल रही, विंडो 10MX, है ना, SIC पैकेजिंग इन्वायरमेंट। ये क्या दे रहा है, जो आप प्रैक्टिस के लिए जो आपने इंस्टॉल कर रहे थे कहाँ पे, VMware पे, है ना, ये जो मशीन बना रहे हो आप, यहाँ पे भी बना रहे हो लिनक्स की प्रैक्टिस के लिए, आप वर्चुअल बॉक्स से बना रहे हो लिनक्स की प्रैक्टिस के लिए, वही काम तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो विंडो क्या बोलता है कि आप अपने OS को सेलेक्ट करिए। अब ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पे बताया था, उबंटू है, उबंटू के अलग अलग वर्जन है, विंडो 11 इन्वायरमेंट है। ये कहाँ पे अभी आपको मिल रहा है, क्विक इन्वायरमेंट के अंदर। तो क्विक के अंदर इसने डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है कि आपको ये चाहिए उबंटू का ये वाला वर्जन, या फिर ये चाहिए, तो आप इसको टिक करो, ये इंस्टॉलेशन करना चालू कर देगा। अब याद रखना, जब इंस्टॉल करेगा तो कम से कम 30 GB का स्पेस लेगा, मतलब इसको डाउनलोड होने में काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होगा, लगेगा। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करना, अगर आपका एकदम नया फ्रेश लैपटॉप है कोई दिक्कत नहीं, इनमें से ये वाला वर्जन सेलेक्ट कर लेना उबंटू का। जैसे आप टिक करोगे तो आपका मशीन क्रिएट होने लगेगा। चलो मैं दिखा देता हूँ, क्लिक करो यहाँ पे। ठीक है, क्लिक किया आपने, और जैसे क्रिएट करोगे तो क्रिएट होना चालू हो जाएगा। लेट्स सी, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउनलोडिंग इमेज फ्रॉम उबंटू, कहाँ से ले रहा है ये। ठीक है, ये इंस्टॉल करना चालू कर देगा। अब यहाँ पे देखो कितना बोल रहा है, 2.23 GB। ठीक है, चलो कम है तो इसको हम कर लेते हैं पहले। तो देखो ये क्या हो रहा है, डाउनलोडिंग कर रहा है इमेज। ये कहाँ से कर रहा है, ये कहीं ना कहीं से पुल कर रहा होगा, या तो लोकल रेपोजिटरी होगी या तो नेटवर्क रेपोजिटरी होगी। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना सर रेपोजिटरी क्या होती है, आगे लिनक्स में सब कुछ पढ़ोगे रेपो के बारे में, है ना, लोकल रेपोजिटरी क्या होती है ना। जैसे कि आप एक शू खरीदने जा रहे हो, आपके घर की लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाओगे शॉपिंग मॉल में, वहाँ पे मिल जाएगा, है ना। जो घर के आसपास है वो लोकल मार्केट है। फिर क्या आप जाते हो, है ना, मेन मार्केट में जाते हो, जिसको बोलते हैं सेंटर रेपोजिटरी, जहाँ पे सब कुछ मिलता है। वही चीज़ है यहाँ पे रेपोज। ठीक है, तो अभी डाउनलोड हो रहा है, इसको वेट करता हूँ मैं 5 मिनट वेट करूँ, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो मैं इसको कैंसिल करूँ। ठीक है, टाइम ले जाएगा। तो चलो इसको पहले हम बना लेते, एक वर्चुअल मशीन ही चाहिए ना। तो अलग अलग तरीका है आपके पास, कितने तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्या है, VM के ऊपर, ठीक है, ISO इमेज नहीं है तो इसलिए अभी ये होल्ड है। दूसरा वर्चुअल बॉक्स के ऊपर आपके पास है, जिसने बना लिया वेल एंड गुड, जिसने नहीं बनाया सेम स्टेप है, ये भी हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, Hyper-V मैनेजर, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं, हो गया 600 MB, है ना, 2.5 GB का स्पेस चाहिए इसको। ठीक है, तो तब तक ये हो रहा है, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। दोबारा चलते हैं कहाँ पे, इसके अंदर। ठीक है, तो पहले क्विक वाला हो रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है, न्यू में आते हो तो क्या बोलता है, वर्चुअल मशीन को क्रिएट करिए। तो जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हो न्यू के अंदर, तो आप क्या करोगे, सेम जैसे आपने किया था ना, किस में, कि आई वांट इंस्टॉल, है ना, मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से नेक्स्ट करिए, या इंस्टॉल के ऑप्शन देखना चाहते हो तो आपने टिक किया। अब ध्यान से देखो तो वहाँ पे भी नहीं आ रहा था आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, सब कुछ वही है। आप क्या करोगे, बस आपको फोकस करना है कि मुझे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या इसमें चलाना है। तो आप क्या करोगे, इंस्टॉलेशन ऑप्शन पे जाओगे, या फिर बिफोर यू बिगिन चाहते हो कि आप यहाँ पे नेक्स्ट करके वर्चुअल मशीन दोगे, है ना, कहाँ पे स्टोर करना चाहते हो, लेकिन आपके पास वो इमेज भी होनी चाहिए जहाँ पे आप जा रहे हो। ठीक है, तो अभी मेरे पास इमेज नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ ऑप्शन जाके दिखाता हूँ। आई विल इंस्टॉल द लेटर, गो टू द नेक्स्ट, ये सारा कुछ आ रहा है। देखो वर्चुअल मशीन जनरेशन 1 इतनी मेमोरी लेगा, है ना। अब ये भी बाय डिफ़ॉल्ट आपका कुछ ना कुछ स्पेस यूटिलाइज़ कर लेगा।
उसके बाद फिनिश करिए। तो फिनिश करोगे तो क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन, लेकिन यहाँ पे हमारी तो इमेज अटैच हुई नहीं, है ना, बिना इमेज के मशीन बनेगी नहीं, सिंपल सी बात है। तो इसको हो जाने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू अटैच। ठीक है, एक एक दो दो आ गया, एक मशीन ये बनी हुई है, रनिंग है। ठीक है, तो सिंपल आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है ना। प्रैक्टिस में क्या करना है, एक मशीन मेरी यहाँ पे डाउनलोड हो रही है, तो इसको होने देते हैं। चेक व्हाट्सअप, कुछ भेजा है क्या? ओके, इंस्टॉल हो गया, ग्रेट। सर्वर, ठीक है, तो ठीक है, आपने जो भेजा है ना VMware पे किया है सर्वर रिज्यूम मशीन, तो ठीक है, रिज्यूम पे क्लिक करिए, देखिए चालू हो रहा है, मशीन चालू हो रही है। यहाँ पे पावर, यहाँ पे जैसे मेरे लिखा ना पावर, आपका लिखा हुआ रिज्यूम, रिज्यूम पे क्लिक करो यहाँ पे, और वो मशीन चालू होनी चाहिए। ठीक है, चालू होने के बाद फिर फ़ोटो भेजो, मैं देखता हूँ जब तक ये हमारी चालू हो गई। हो गया। यस सर। वेल, सर मैं आपको फ़ोटो सेंड करता हूँ। सबकी मशीन होनी चाहिए रेडी, और जैसे मशीन बनेगा फिर आगे आप प्रैक्टिस करो। पूरा खेल है प्रैक्टिस का, है ना, क्योंकि लोग ना पढ़ते जाते हैं और मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, आप वहाँ पे पीछे होते जाओगे। तो बेस्ट क्या रहता है, आप प्रैक्टिस इतनी कर लो, मेरे से आगे चलो, मेरे साथ साथ चलो या मेरे आगे चलो। ठीक है, तो वेट करते हैं, ये हमारा हो रहा है 1 पॉइंट हो गया एटलीस्ट, लगभग। तो ये वर्चुअल मशीन बन रही है मेरी उबंटू की। वेट, वेलकम टू CentOS एक्सट्रीम 9, वेरी गुड। अब आप क्या करो, कुछ मत करो, मैं आपको थोड़ा देर से जूम अभी आपकी स्क्रीन से एक शेयर कराऊंगा और सबको दिखाऊंगा। ठीक है, तब तक होल्ड रखिए। तब तक ये विंडो का मशीन बन जाता है, बन जाने दीजिए। ये उबंटू है, आपका CentOS है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होना। आप आइसक्रीम खाते हो, है ना, कौन सा चॉकलेट फ्लेवर टेस्ट अलग रहता है ना, वेनीला खाते हो टेस्ट अलग रहता है, स्ट्रॉबेरी खाते हो टेस्ट अलग रहता है, लेकिन रहता वही है ना, अमूल का। तो सेम आपका ये सारे फ्लेवर्स हैं, है ना। तो आप फ्लेवर में चलाओगे, थोड़ी थोड़ी चेंजेस होगा कमांड के अंदर, वो कमांड भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। मैंने CentOS 7 इंस्टॉल किया है, तो 95% जो लिनक्स के कमांड होते हैं वो सेम ही होते हैं। हाँ हाँ, पूरी होती है। अगर 7 पे चलाना चाहो तो चला सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा। आप 4 पे चलाओ, 4 पे चला लो। नो सर, बट क्योंकि 8 से ज़्यादा फेमस 7 था, तो इसलिए मैंने 7 इंस्टॉल किया था इससे पहले, और उसी में चले, प्रैक्टिस अभी करता था। 7 हो गया पुराना, है ना। अब 7 से हाँ, एक यस स्टेप सर। में आइए, 8 कर लो, 9 करना हो तो 9 कर लो। अगर 7 है तो कोई दिक्कत नहीं, उस पर आप चला सकते हो। या फिर आप ऐसा करो, उसको हटाइए मत, आप किस में किए हो, VMware पे? यस सर, तो देखो, 17 है। हाँ तो देखो, ऐसा एक सर्वर बना होगा, है ना। इस अगर हाँ। लैपटॉप में ज़्यादा स्पेस है ना, अच्छी स्पेस बची हुई बैकएंड में, तो कोई होम पे जाके एक और मशीन बनाना और ISO 8 या फिर 9 को डाउनलोड करके रख लेना और उसको बना लेना। ठीक है, तो आपके पास दो दो VM हो जाएगा, मतलब दो दो हो जाएगा। CentOS 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। ठीक है, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, जिसने जिसने कर लिया है तो आपको कुछ नहीं करना। एक काम सबसे पहले करना है क्या, ये देखो, आप इस तरह की घड़ी दिख रही होगी ना, नीली नीली, तो इसमें आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद रिस्टोर का ऑप्शन आएगा, देखो ऐसे करना, और देखो यहाँ पे लिखा है टेक स्नैपशॉट, तो स्नैपशॉट लेके रख लो।
ठीक है, 1 2 लेके रख लेना। कल को आपकी वीएम क्रैश हो जाती है, कुछ कमांड चला देते हो या फिर कुछ भी डायरेक्टली कट कर देते हो, पावर ऑफ नहीं करते हो, तो वो क्रैश हो जाएगा। तो क्रैश होने की वजह से दोबारा इंस्टॉल करोगे, इतना टाइम लगेगा। बेटर क्या है कि आप यहाँ पे क्लिक करना, रिस्टोर का ऑप्शन आएगा, रिस्टोर करोगे 2 मिनट में मशीन रीसेट हो जाएगी, पूरा का पूरा सर्वर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने कर लिया कर लेना। ये VMware पे ऑप्शन है, वर्चुअल बॉक्स पे नहीं। ठीक है, चलेगा। ओके, नेक्स्ट 1 2 स्टेप और बचा हो, इसको होने देते हैं। मेरी ISO इमेज देखता हूँ कितना बचा है। ठीक है, अभी काफ़ी बची है, 5 GB अभी हुआ है। अच्छा, 9 में काफ़ी अच्छा कंसोल दिख रहा है, क्यों? है ना, उसका बैकग्राउंड अच्छा इमेज है। तो बस कुछ नहीं, आपका कलर का खेल है, कमांड वही चलेंगी, है ना। कंपनी में आपको काम करना आना चाहिए कि कंपनी एक्चुअल में कर क्या रही है। चलो दोबारा चलते हैं। यहाँ पे मेरा जो एक्सट्रैक्टिंग द डिस्क फ्रॉम द इमेज आर्काइव, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा ले रहा है। मुझे पता था कि इतना प्रोसेस लेगा ही, क्योंकि आपने किया है। ठीक है, तो विंडो का एक और ऑप्शन मैंने जो ओपन किया था, लेट्स गो। तो यहाँ पे मेरे पास अभी क्या है, कोई भी मशीन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी इसको अगर आप ऑन करोगे तो ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास इमेज वगैरह हमने इस पर अटैच नहीं मारी है। ठीक है, तो सब कुछ जब आप करोगे स्टार्टिंग से, तो आपके पास इमेज होनी चाहिए। ठीक है, नहीं है तो आप इसको क्या करिए, यहाँ से मूव करना हो, रीसेट मारना हो, रीसेट मार दीजिए। ठीक है, यस, आई डोंट वांट स्टॉपिंग। तो कभी भी रीसेट मारते हो तो क्या होगा, वो रीसेट हो जाएगी आपकी मशीन। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी बना सकते हो। तो इसको वेट करते हैं, मेरा वो सेकेंड वाला चल रहा है, राइट, एक्सट्रैक्टिंग द फाइल। ये जो ही हमारा ये है उबंटू। ठीक है, तो जैसे उबंटू आएगा तो यहीं पे सिंपल आपके पास एक टर्मिनल ओपन हो गया है। टर्मिनल मतलब कुछ इस तरीके से, जहाँ पे आप कमांड की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो आपको कितने तरीके मिले आज? 3 तरीका आपने देख लिया। चौथा तरीका क्या है, आपके पास अगर AWS अकाउंट है किसी के पास AWS अकाउंट है किसी के पास? तो बताइए। मेरा सस्पेंड हो चुका है। यस सर, मेरे पास है। चैट पे दीजिए ज़रा लॉगिन आईडी पासवर्ड। आज इसको भी कर लेते हैं, पूरा इंस्टॉलेशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चैट पे आप दे दो, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब आपको शो कर देता हूँ कि आपको मशीन चाहिए, है ना, तो कहाँ पे लोगे। इसके बाद आपका AWS क्लाउड ही होगा, तो आपको सब कुछ हैंड्स ऑन करके चलना है। ठीक है, तो मैं उसको लॉगिन करता हूँ, तब तक आप चैट पे फेंक दो। उसके बाद उसमें चेंज कर लेना पासवर्ड। ओके, नाउ गो। आप मुझे व्हाट्सएप में देना चाहो तो व्हाट्सएप पे भी दे सकते हो, सिक्योरिटी लगा है। फ्री टियर है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा आपके इस अकाउंट पे। मतलब विंडो वाला टाइम ले रहा है तब तक। ओके, क्या भेजा आपने? ओके, पवन। ओके, तो आपको सिंपल ये हम सीखेंगे, डोंट वरी। AWS में अकाउंट कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैं जस्ट आपको एक सर्वर लेना सिखा रहा हूँ कि आपको सर्वर कैसे चाहिए, एक मशीन कैसे चाहिए, लिनक्स की प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है। ठीक है, पेस्ट किया, लॉगिन करिए। ये आपके पास आता है AWS अकाउंट। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, CentOS 8 चाहिए, 9 चाहिए। ज़रूरी है क्या कि मैं आपको जो लोकल सिखा रहा हूँ वो बनाइए? यहाँ से भी ले सकते हो आप, है ना, यहाँ से भी आप ले सकते हो। तो एक बार जैसे हो जाए चालू दिखाता हूँ। ये सब आपके इंटरनेट की स्पीड, अगर मोबाइल से कनेक्ट हो 2G 3G चल रहा है तो बहुत टाइम लगेगा, राइट। तो अभी अगर स्पीड देखोगे मेरी,
ठीक है। जियो इस समय थोड़ा सा ख़राब हो गया है, स्पीड देता है लेकिन, है ना, पंप एंड डंप करता है। अच्छी 100 स्पीड थी लेकिन देखो फ्लक्चुएट मार रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा बफिंग कर रहा है, राइट। तो देखो ये आपके पास आया एक कंसोल। आप यहाँ से भी एक मशीन ले सकते हो, इसमें हम सब कुछ डीपली बात करेंगे, आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, ये सारे सर्विसेज पढ़ोगे रियल टाइम में कंपनी में कैसे होता है, सब कुछ जो दिख रहा है ना, EC2 क्लाउड वॉच सब कुछ आप पढ़ोगे, फोकस मत करो। एक मैं सर्वर ले रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं AWS में EC2, है ना, जो आपने मशीन लिया है, लिनक्स लिया है, सेंटोस लिया है, वो AWS अपने टर्म में बोलता है मैं आपको एक EC2 देता हूँ, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, है ना। आपको एक सर्वर ही तो चाहिए, लिनक्स ही चाहिए, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। तो एक मशीन में लॉन्च करके आपको शो कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास देखो रनिंग इंस्टेंस में आओगे, और हाँ आप ये 2024 का कंसोल पढ़ रहे हो लेटेस्ट, ठीक है। 3 महीने बाद कुछ चेंज हो जाए वो AWS करता रहता है ना, चीज़ें अपडेट करता रहता है। फिर 2025 में देखोगे कुछ नया कंसोल आएगा, बैकएंड में AI लगा होगा, है ना, आपको सीधे इंस्ट्रक्शन देगा व्हाट यू वांट, आप क्लिक करो वो चीज़ें कर देगा, है ना। तो बैकएंड में बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, है ना, मशीन लर्निंग एंड ऑपरेशन, सो यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आइए और एक सर्वर लीजिए, ठीक है। गो टू दिस, ये सब मैं आपको एकदम स्क्रैच से बताऊंगा, ठीक है। जो एकदम बिगिनर है, क्या है सर आपने क्या कर दिया, हमें लिनक्स के लिए मशीन सीखने के लिए मशीन चाहिए, वो मैं लॉन्च कर रहा हूँ। तो लॉन्च में आइए, लॉन्च करने के बाद कुछ स्टेप रहते हैं 8 से 10, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। सर्वर का नाम दीजिए, टैग डिफाइन करिए, देखो देखो लॉन्च एन इंस्टेंस नाम दे दीजिए यहाँ पे। मैंने जैसे यहाँ पे नाम दे दिया, अपना नाम देना हो तो अपना दे दीजिए, मैंने यहाँ पे दिया सुनील के नाम से। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करिए, देखो यहाँ पे आपके पास क्या पूछ रहा है, मशीन इमेज, वही है जो आपके पास ISO था ना, सेम अमेजॉन लिनक्स, मैक OS, उबंटू, विंडो, रेड हैट, सूजे। आपने क्या किया था, सेंटोस किया था, आप यहाँ से ब्राउज़ कर लो। तो ब्राउज़ करोगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा सेंटोस, ठीक है। आप मार्केट प्लेस पे आ जाइए, सर्च मारिए यहाँ पे सेंटोस, जो काम आप वहाँ से कर रहे थे वो, उसमें फ़ायदा क्या है, कल को आपको नेट नहीं चलता, है ना, तो आप वहाँ पे भी प्रैक्टिस करिए। तो बेटर ऑप्शन क्या रहता है कि आप लोकल थोड़ा प्रैक्टिस करिए, है ना, लैपटॉप में बना के सो रहे हो फिर भी आप काम कर रहे हो, है ना, नेट है कि नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आते हैं सेंटोस, ये सारा पेड है, ऐसा नहीं कि फ्री में मिलेगा यहाँ पे, ये भी चार्जेस अप्लाई करता है। देखो आपके पास क्या है, सेंटोस 7 है ना, सेंटोस 8 है, सेंटोस 9 है, जो आपने डाउनलोड किया ना वो इमेज है। अब आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ से नहीं करना, आप इसी को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। काम वही होना है, बस तरीके आपको पता होने चाहिए कि मुझे कहाँ से करना है। 8 चाहिए तो 8 ले लो, 9 लेना हो 9 ले लो, 7 लेना हो तो 7 भी ले सकते हो, ठीक है। 8 लेना हो 8 ले लो। तो आपके पास ये ऑप्शन है इमेज को लेने के लिए, ठीक है। तो मैं ये सारे नहीं लूँगा, ये अभी पेड होगा। वापस चलते हैं बैक, ठीक है। मैंने पूरा बैक कर दिया, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, इंटरनेट स्लो चल रहा है उस वजह से, कोई नहीं, हम दोबारा से लॉन्च करते हैं। और मल्टीपल्स प्रोसेस भी चल रहा है ना, मेरे पास VM भी है, डाउनलोडिंग भी हो रही है, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, और ये भी चल रहा है, इसलिए थोड़ा हो रहा है, ठीक है। तो दोबारा चलते हैं लॉन्च इंस्टेंस के अंदर, गो टू द लॉन्च, ठीक है। विंडो को देखो, अभी तक नहीं हो पाया,
तब तक हम ये क्या करते हैं, नाम दे दीजिए, टैग दे दीजिए, मैंने बोला मैं सर्वर के नाम से। उसके बाद नीचे जाइए, इसके कुछ 10 स्टेप्स है ना, ये हम सारा AWS में सीखे। मुझे एक ही सर्वर चाहिए, आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ सर्वर 1 डाल के रखिए। उसके बाद नीचे आते जाओ, अब यहाँ पे इमेज आपको एक सिलेक्शन करना है, इमेज कौन सा चाहते हो आप, ठीक है। तो इमेज में आप अमेजॉन लिनक्स ले लो, काम वही रहता है ना, ये AWS का अपना खुद का है, तो आप AWS सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे करिए स्क्रॉल डाउन करके, आर्किटेक्चर सब कुछ है ना। अब ये टाइप बता रहा है, टाइप के अंदर T2 डॉट माइक्रो, ये फ्री टियर है, ये सब हम पढ़ेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना सर, ये T2 डॉट क्या है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। उसके बाद नीचे आओ, एक की चाहिए होता है, की पेयर वेरी इंपॉर्टेंट मशीन को कनेक्ट करने के लिए, तो एक की यहाँ पे ले लीजिए। ये हम देखेंगे क्या होता है दोनों की, मैं आपको AWS में पूरा ब्रीफली बताऊँगा, ठीक है। मैं देता हूँ यहाँ पे माई की के नाम से, मैं लिख दिया माई के। पैम में लेना चाहते हो PP के, तो अभी मैं पैम लेता हूँ। पैम क्या होता है, PP क्या होता है, हम बात करेंगे। क्रिएट करिए, तो जैसे मैंने क्रिएट किया तो मेरे डाउनलोड सेक्शन पे की आ जाएगी, ठीक है। डन, वो देखो आ चुकी है। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे डीपली नेटवर्क के पार्ट में, नेटवर्किंग वाले पार्ट में, राइट। बाकी नो नीड टू चेंज, जस्ट गो टू द लॉन्च। जैसे लॉन्च करोगे तो एक मशीन आ जाता है मेरे पास, ठीक है। तो एक मैंने लिनक्स का सर्वर AWS लिनक्स मैंने ले लिया, लॉन्च किया। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसमें प्रैक्टिस करिए, कौन मना किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी कर सकते, लेकिन बेटर क्या है, इसमें करने से पहले आपको फॉरवर्ड स्लैश नहीं पता है ना, आपको XFS नहीं पता है ना, ये चीज़ें नहीं है। मैं इसलिए आपको वो लोकल इंस्टॉलेशन करके आपको पहले ये बताऊंगा कि फॉरवर्ड स्लैश है क्या। पूरा का पूरा लिनक्स इसी पे टिका, AWS। आप डॉकर क्यूबरनेटिस पढ़िए, आपको बेसिक पता होना चाहिए, है ना। बेसिक नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। चलो लॉन्च हुआ, नीचे आइए स्क्रॉल डाउन करके, व्यू ऑल इंस्टेंस, तो आपका मशीन चालू हो गया, मतलब यहाँ पे लॉन्च हो चुका है ना। जैसे ही ग्रीन आता है तो इसको मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तब तक हम देखते हैं हमारे विंडो को, 80% हुआ है ना, बहुत टाइम लेता है। ये हमारा था क्या, VMware। तो मेरे पास ISO इमेज को टाइम लग रहा है, देखो डाउनलोड होने पे ये हो जाएगी। तो देखते हैं अभी कितना बचा है, 4 GB, छोड़ दो, ठीक है। तो मैं डाउनलोडिंग चलने देता हूँ। उसके बाद मुझे ये वर्चुअल बॉक्स आप लोग करना, इसको भी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ये फालतू के अननेसेसरी टैब को। चलिए अब हम आते हैं दोबारा से अपने AWS अकाउंट में, है ना। पेज को रिफ्रेश करिए एक बार। ठीक है, जैसे मुझे रनिंग दिखता है तो मैं इसको कनेक्ट करूँगा। थोड़ा सा हैंग हो रहा है इंटरनेट की वजह से। ओके, ये हुआ 92, वेट करते हैं तब तक ये हो रहा है। बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप यहाँ से कैंसिल करो। 94, और तब तक हम AWS मशीन को भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए, जैसे ये लॉन्च होता है उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ये रनिंग हो गया। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद कुछ नहीं करिए, कनेक्ट कर लीजिए, राइट। यहाँ पे टिक करिए, टिक करने के बाद आपको कनेक्ट में जाना है और कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये कनेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद देखो कनेक्ट का ऑप्शन है, कनेक्ट करिए, तो स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे कनेक्ट। ये पहला तरीका कनेक्ट करने का है ना, और भी मैं आपको तरीके बताऊंगा, पुट्टी के ऊपर, VS कोड के ऊपर, मोबाइल स्टैम्प के ऊपर, मल्टीपल्स भी होने चाहिए, हाउ टू डू प्रैक्टिस। ठीक है, ये विंडोज CMD की नो नीड, कैंसिल करिए, जो अननेसेसरी चीज़ें मैं उसको कैंसिल करते जाऊँ, ठीक है। तो ये आपका लिनक्स मशीन है ना। आप यहाँ पे भी करिए प्रैक्टिस, है ना, लोकल पे भी करिए,
विंडो वाले पे करिए, जहाँ पे करना है, कमांड सब जगह समान होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आइए sudo -i। अभी फोकस मत करना कि मैं आपने क्या कर, मैं सब कुछ आपको बेसिक से बताऊँगा, पहले आप तो इंस्टॉलेशन सीख लो, ठीक है। सब कुछ सीखेंगे, ls क्या होता है, cd करके // क्या होता है, फिर ls करोगे, सब कुछ हम सीखेंगे, ये सब क्या होता है ना, बिगनर लेवल टू। तो आप चाहो तो एक प्रैक्टिस यहाँ पे भी कर सकते हो लिनक्स की, दूसरा जो आपने वीएम पे बनाया है इस पे करिए, है ना, सब कुछ बराबर है। तो ये मेरा चालू होगा नहीं VMware, मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, बहुत ज़्यादा ये स्पेस ले रहा था। नाउ सी देखो, वर्चुअल मशीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ कनेक्ट, है ना, ये विंडो का भी मेरा काम हो चुका है। इन सबको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, इसको भी करिए, है ना, स्टार्ट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना। ये यही दिक्कत होती है, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, मतलब हैंग बोले तो देखो अभी थोड़ा सा इस पर भी प्रोसेस लेने लगा, ठीक है। तो चलो, ये मैंने आपको बताया पहला तरीका क्या, AWS के ऊपर एक मशीन ये है, और दूसरा ये जैसे मेरा होगा मैं लास्ट में शो करूँगा। तब तक किसने किया था प्लीज़ आप बताओ, जिसका इंस्टॉलेशन हो गया, क्या नाम बताया था आपने, पवन आपका हुआ था क्या, सर्वर आपका? जी मेरा हुआ था इंस्टॉल। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन को शेयर करो। सर मेरे फ़ोन से कनेक्ट हुआ है, गूगल मीट मैंने फ़ोन से कनेक्ट किया है। फ़ोन में भी ऑप्शन आता होगा, देखो ऐसा कुछ लिखा होगा, ऐसे ऐसे क्लिक करना, शेयर मारो ज़रा। सर वो मेरे फ़ोन की स्क्रीन शेयर होगी। कहाँ पे नहीं हो रही? सर ये फ़ोन की स्क्रीन शेयर होगी मेरी। अच्छा, फ़ोन की नहीं हो रही, चलो फिर हो, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, ओके सर। ठीक है, हम कल कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये क्या देखो आपके पास, है ना, बहुत स्लो चल रहा है। लेट्स सी ये क्या बोल रहा है, हाइपर वी, पॉज, रीसेट, चेक पॉइंट, है ना, रिवर्ट, शट डाउन, सेव, टर्न ऑफ, स्टार्ट तो हो चुकी है, शेयर, मतलब यहाँ पे टर्मिनल आना चाहिए। अब पता नहीं क्यों इतना प्रोसेस ले रहा है, हो सकता है स्लो थोड़ा चल रहा हो, है ना, क्योंकि हमने डायरेक्टली इसको उबंटू की मशीन ली थी, है ना। यहाँ पे टर्मिनल आना चाहिए, टर्मिनल दिख नहीं रहा। तो जैसे टर्मिनल दिखता है, तो जैसे हमारे पास AWS क्लाउड में था ना टर्मिनल, ऐसा टर्मिनल चाहिए, ठीक है, इससे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब कुछ सीखेंगे, हाउ टू डू, सब कुछ प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ठीक है। तो लिनक्स के लिए कितने तरीके मैंने बता दिया, VMware के ऊपर, वर्चुअल बॉक्स के ऊपर, है ना, हाइपर वी के ऊपर, AWS क्लाउड के ऊपर। अगर आपके पास एजोर अकाउंट है तो एजोर पे भी ले लो, गूगल अकाउंट है गूगल पे ले लो, ठीक है। कहीं पे भी जाओ, लिनक्स आपको सीखना है, चाहे आप इधर पे करिए, इधर पे करिए, इधर पे करिए, ठीक है। तो आप इतना काम करके रखना, कल से मैं आपको फिर आगे बताना चालू करूँगा एकदम बेसिक लेवल की कमांड से, ठीक है। तो जिसका नहीं होता आप लोग कर लेना प्लीज़, इंस्टॉलेशन नहीं होता तो ग्रुप पे पूछिए, मैं आपको ग्रुप पे बताऊँगा, हेल्प करूँगा, इंस्टॉलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो वेट करो, देखो यहाँ पे ये भी Ubuntu का आ रहा है मशीन, तो वो डिपेंड करता है आपके थोड़ा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन ना अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो खुलने में ही 1 घंटा लग जाएगा, फिर आप प्रैक्टिस क्या करोगे, राइट। तो बेटर क्या है कि आप जैसे मान के चलिए आपके यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, तो फिर प्रैक्टिस कहाँ पे करोगे, बात ही आती है। तो इसीलिए मैंने आपको पूरे तरीके सिखाया है कि एक तरीका भी मत छोड़ना, वर्चुअल बॉक्स पे कर लो, कल को VM पे कर लो, है ना, VM नहीं है तो किसी पे भी करो, लेकिन प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये तब तक हो रहा है, डन।
बाकी आज के लिए इतना ही करूँगा। बाकी किसी का डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, पूछ लो। पूछिए पूछिए, किसी का डाउट होता है तो। सर AWS फिनिश करने के बाद जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ AWS? AWS के बाद AWS प्रोजेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। वैसे मैं, अगर आपको लग रहा है सर मैं एक्सपीरियंस हूँ, तो हम AWS के बाद प्रोजेक्ट कर लेंगे, और जिसका गैप है तो वो यूटिलाइज़ कर लेना। ठीक है, आपको वेट नहीं करना है कि मैं डॉकर पढ़ लूँ, क्यूबरनेटिस पढ़ लूँ, प्रोजेक्ट्स बना लूँ, नहीं, वेट करना नहीं है। आपको खुद जाना है जॉब लेने के लिए, कंपनी आपको नहीं देखेगी, आपके जैसे हज़ारों जैसे प्रोफाइल पड़े हुए हैं, है ना, दबे पड़े हैं, है ना। तो आपको वहाँ से निकलना है। कैसे निकलोगे? अपग्रेड करना है। आपकी सीवी पिकअप, आपको कॉल आना चाहिए, कॉल आ रही तो जॉब लग जाएगी, जिसको कॉल नहीं आ रही ना उसको जॉब नहीं लगती, है ना। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को अपग्रेड मानना है। जिसको कॉल आ रही, आप फेल हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कॉल तो आ रही ना। जिसको नहीं आ रही हो तो पहले ही फेल है ना, वो होपलेस है। तो होप आपको ब्रेक नहीं करनी है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।